हरिओम। ओम गणेश। अपेक्षा रखता हूँ आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित होगा। बहुत लोग कहते हैं कि हम ये साधना करते हैं वो साधना करते हैं, लेकिन पता नहीं हमें सफलता नहीं मिलती है, या मिलती है तो पता कैसे चलेगा, ये है वो है। लेकिन बहुत सारे प्रयत्नों के बाद, बहुत सारे पूजा पाठ आदि के बाद भी अगर साधना में सफलता या सिद्धि ना मिले तो जैसे लिखा है कि उसको 3 बार करनी चाहिए। फिर भी मैं उसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि स्थान का बहुत महत्व होता है। आप कहाँ पर क्या साधना कर रहे हो, वहाँ पर स्थान का बहुत महत्व है। और स्थान से संबंधित अगर जो पवित्रता होती है या स्थान जो अच्छा होता है, जिस जगह पर आप यह साधना आदि अनुष्ठान आदि करते हो, तो अवश्य उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो आज मैं सिर्फ 2-3 श्लोकों में संक्षिप्त विषय में बताऊंगा कि साधना के लिए, ना केवल साधना के लिए, पूजा पाठ आदि के लिए कौन सा स्थान आपको चयन करना चाहिए। और अगर वो स्थान आप चयन करते हो तो अवश्य आपके किए गई पूजा का, साधना का, अनुष्ठान का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो वो जो जगह है, वो जो साधना स्थल होते हैं या जो साधना स्थल शास्त्र में बताए वो कौन से हैं, तो एक है कि गोमयेन तथा स्नानम कायो गंगोदकेन च पंचशाखा युतोदेशस्तथा सिद्धि प्रदायकः गोशाला च गुरोर्गेहम देवायतनकाननम पुण्यक्षेत्रम नदी तीरम सदा पूतम प्रकीर्तितम। अर्थात जहाँ पर आप साधना करते हो, जिस जगह पर आप बैठते हो, उसको गंगा जल छिड़क के, पोछा लगा के वहाँ उसको पवित्र कर देना चाहिए। एक यह चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि जो गौ माता का गोमय होता है, गोबर जो होता है, उससे उस जगह को लेपन कर देना चाहिए और उसके बाद उसे थोड़े समय के लिए सूखना चाहिए या सूखा देना चाहिए। तो जिस जगह पर आप बैठने वाले हो, जिस जगह पर आप साधना करने वाले हो, पहले वहाँ गंगा जल छिड़क दीजिए। और देखिए यहाँ पर ये जो 5 चीज़ें हैं उसमें से कोई एक होगी तो भी चलेगा, मैं तो आपको सिर्फ थोड़ा एडवाइस दे रहा हूँ। उस जगह पर पहले गंगा जल छिड़क दीजिए, पोछा लगा दीजिए, उसके ऊपर फिर गाय के गोबर से उसको लेपित कर दीजिए, फिर उसे सूखने दीजिए। तो ये दूसरी बात है। उसी प्रकार से अगर ये 2 जगह या इस प्रकार से आपको जगह या स्थान नहीं मिलता है तो फिर पंचशाखा, जहाँ पर लिखा है वट वृक्ष, जहाँ पर वट वृक्ष होता है उसके नीचे बैठकर, अश्वत्थ जहाँ पर पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे बैठकर या पीपल के पेड़ के नजदीक बैठकर, फिर है बिल्व वृक्ष, वो कहने की आवश्यकता नहीं है, बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ के या बिल्व वृक्ष के समीप बैठ के, सामने बैठ के, फिर है औदुंबर जो भगवान दत्तात्रेय का प्रतीक माना जाता है। औदुंबर जो है वो भी बहुत 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 मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ, काफ़ी शक्तिशाली है। तो औदुंबर के नीचे या सामने बैठ के, और अशोक वृक्ष, जो अशोक वृक्ष है, जो शोक का विनाश करने वाला है, वो है अशोक वृक्ष, उसके नीचे बैठ के या उसके सामने बैठकर। ये जो 5 वृक्ष है उसमें से कोई एक वृक्ष भी अगर आपको प्राप्त हो जाता है या किसी भी एक वृक्ष के नीचे या सामने बैठकर जो भी आप पूजा पाठ, अनुष्ठान, मंत्र, साधना आदि करना चाहते हो, अगर वो करते हो तो अवश्य आपको उसका फल मिलेगा, मान लीजिए। उसी प्रकार से गौशाला है, आपने जिसको गुरु माना है, गुरु बनाया है, उनके घर में भी बैठकर, भगवान के मंदिर में बैठकर, वन में बैठकर और पवित्र तीर्थ जगह पर बैठकर या फिर पवित्र नदी के किनारे बैठकर अगर आप कोई भी मंत्र, साधना, पूजा पाठ आदि करते हो तो अवश्यम एवं सिद्धि आपको प्राप्त होगी। सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि जैसे चमत्कार हो जाए, लेकिन सिद्धि का मतलब ये है आपके मन को शांति मिलेगी, आपने जिस कामना के लिए जो अनुष्ठान पूजा पाठ किया है वो सफल होगा, धीरे धीरे आपके शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार एकत्रित होगा जो आपको फील होगा, मतलब धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी। और कब, जब मैंने आपको यह सारे स्थान बताए, उस स्थान के अनुसार जब आप अनुष्ठान आदि करते हो तो आपको फल मिलता है। और मैं अपना निजी अनुभव आपको बताऊं तो हम बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, जैसे हम अनुष्ठान सबके बुक करते हैं, सबके लिए करते हैं, और हम यही कोशिश सर्वप्रथम करते हैं किसी भी जगह पर अगर किसी के घर में भी हम जाते हैं तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे उनके घर में या घर के बाहर आगे या पीछे कौन से पवित्र वृक्ष हैं,
कितना समीप वहाँ से हम स्थापन कर सकते हैं, कितना समीप हम वहाँ पर अनुष्ठान कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो स्थल है, मतलब ये स्थान और स्थल, ये वृक्ष आदि सब कुछ चीज़ें, जैसे महादेव का मंदिर, पीपल का पेड़, बिल्वा वृक्ष का पेड़, तुलसी, ये सारी चीज़ें जहाँ एकत्रित होती है, अगर आप वहाँ अनुष्ठान करोगे तो दुनिया की कोई शक्ति आपके अनुष्ठान में विघ्न बाधा डाल नहीं सकती है। और आप जिसके लिए अनुष्ठान करते हैं वो सफल होते ही है। और ये हमारा निजी अनुभव है, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब राइटिंग में एविडेंस भी होते हैं। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जितने भी एविडेंस है, जितने लोगों को अच्छे अच्छे अनुभव हुए, जिनका जीवन परिवर्तित हुआ है, ये सारे शास्त्रोक्त विषयों को फॉलो करके उनका भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य यही है आज के वीडियो में कि ये जो सारे स्थान है उसमें से किसी एक स्थान को चयन करके वहाँ पर आप अपना नित्य पूजा पाठ या फिर कोई स्पेशल अनुष्ठान या फिर आपकी जो मनोकामना है उसके अनुसार अगर आप पूजा पाठ आदि करोगे तो अवश्य आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। और अगर हाँ, आप भी इस स्थानों में से किसी जगह पर अगर आप अनुष्ठान आदि पूजा पाठ आदि करते हैं तो अवश्य हमें व्हाट्सएप पर वो शेयर कीजिएगा विथ योर परमिशन। आपकी परमिशन के साथ हम सबके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे ताकि सबको पता चल सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम गणेश। सब स्वस्थ रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। ओम गणेश।